देखिए कर लेते सवाल हम, है ना। जो जो सवाल बच रहे थे नंबर सिस्टम में हमारे, संख्या और उसके प्रकार में, वो हम कर लेते हैं फटाफट से, है ना। ठीक है, चलिए देखिए लास्ट पेज निकाल लीजिए, बिल्कुल नंबर सिस्टम की शीट का लास्ट पेज, लास्ट सेकंड पेज पर चौथा सवाल है। चौथे में पहला सवाल क्या है, गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तब सुनिए, -4/5 इंटू 1 बराबर 1 इंटू माइनस का 4/5 बराबर माइनस का 4/5। ये क्या दिखाना चाह रहा है, ये दिखाना चाह रहा है कि किसी भी नंबर में एक का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं आता। -4/5 में एक का गुणा किया, फिर -4/5 को घुमा के एक का गुणा किया, तो भी दोनों ही ओर से सेम नंबर आ रहा है। एक का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप बताइए मुझे, एक का गुणा करने पर जब कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक की भूमिका है, और इस एक की भूमिका को हम क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं, बताया था मैंने, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणनात्मक तत्समक। तो कौन सा गुणधर्म है यहां पर, गुणनात्मक तत्समक, है ना। ठीक है, तो क्या पूछा था सवाल, एक बार और पढ़ लेते हैं। कुछ और तो नहीं पूछा, हम कुछ और लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं। प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए ना। गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म, एक मिनट, ये क्रम विनिमय है ना, इसमें जो गुणधर्म है, ठीक है, गुणनात्मक तत्समक है, लेकिन गुणधर्म कौन सा है, ये गुणधर्म है आपका क्रम विनिमय। नहीं, गुणनात्मक तत्समक ही है ये, क्रम विनिमय नहीं है, है ना। ठीक है, चलिए सेकंड में क्या है, -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। ये कौन सा गुणधर्म है इसमें, बताइए। a इंटू बी को b इंटू ए लिखना क्रम विनिमय होता है, ये याद करो, पढ़ाया था मैंने। क्रम विनिमय में तो करते हैं गुणा के सापेक्ष में। क्या बोला, गुणा के सापेक्ष में गुणधर्म का नाम लिखिए। तो तीनों सवाल गुणा वाले दिए हैं। ये कौन सा गुणधर्म है, पलटा कर भी जो बराबर होता है, a इंटू बी बराबर b इंटू ए, क्रम विनिमय होता है ये, है ना। तीसरा -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। ये कौन सा गुणधर्म है ना, ये रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम वाला गुणधर्म है ये, गुणा के रिस्पेक्ट में व्युत्क्रम, या फिर क्या बोलते हैं इसको, गुणनात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या तो इसको गुणनात्मक प्रतिलोम बोलते हैं, है ना। उद्देश्य होता है ना गुणनात्मक प्रतिलोम, या फिर व्युत्क्रम, उल्टा करके लिख के गुणा 1 लाना किसका उद्देश्य होता है, ये गुणनात्मक प्रतिलोम का उद्देश्य होता है। क्लियर। सवाल नंबर 5 हो गया, 5वें पर आते हैं ना, सवाल नंबर 5 पर आते हैं। ठीक है, आ जाते हैं 5वां सवाल क्या कह रहा है, देख लेते, सुन लेते हैं इसकी, है ना। सवाल नंबर 5, क्या कहानी है 5वें की, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो 6/13 में गुणा करना है, -7/16 का व्युत्क्रम 16/-7 होगा। किसी का भी व्युत्क्रम, किसी भी नंबर का व्युत्क्रम, उसको पलटा के होता है आंसर को। तो 6/13 में किसका गुणा करना है, -7/16 के व्युत्क्रम का गुणा करना है। क्या प्राप्त होता है ये हमें बताना है, तो कर लेते हैं। 16×6 = 96 और 13×7 = 91। इसको आप क्या लिख सकते हैं, -96/91। तो ये प्राप्त होता है ना। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलिए बताइए कौन से गुणधर्म के अंतर्गत। सवाल नंबर 6 में 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, और दूसरा क्या है, को क्या लिखा इन्होंने इसको लिखा 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, ऐसे। तो कौन से गुणधर्म के अंतर्गत ये काम हम करते हैं, आपको याद आ रहा होगा, a इंटू बी इंटू सी को हम a इंटू बी इंटू सी करते हैं। साहचर्यता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्यता या फिर सहचारिता, साहचर्यता होती है ना, ये ऐसे तो चेक करते हैं हम, इसको ब्रैकेट में ले, इसको ब्रैकेट में ले, दोनों का रिजल्ट सेम होता है। साहचर्यता में करते हैं, तो कौन सा गुणधर्म है ये, साहचर्यता गुणधर्म है। गुणधर्म का नाम लिखना है। ठीक है, चलिए 6 के बाद सीधे 8वां सवाल है, सीधे 8वां क्या है, 8वें की कहानी देख लेते हैं हम, है ना। ठीक है, सवाल नंबर 8 क्या है कहानी, 8वें की देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना।
क्या पूछा इन्होंने हमसे कि क्या -1 का गुणनात्मक प्रतिलोम, क्या इसका गुणनात्मक प्रतिलोम 8/9 है ना? क्यों अथवा क्यों नहीं, क्यों या फिर क्यों नहीं, यदि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, कारण बताना है। ठीक है, अब सुनिए, सबसे पहले तो हम देख लें, पहले चेक कर लें, फिर ड्रामा करेंगे लिखने का। -1/8 होता क्या है वैसे? -9/8 होता है ना। 8 एकम 8, 8 और 1 -9, ध्यान रखना है ना, ये होता है -9/8, 8 एकम 8, माइनस को नहीं छेड़ना, 8 एकम 8। अच्छा, 1 से 1/8 9/8 होता है कि नहीं होता है, सीधे -9/8। अब इसका व्युत्क्रम क्या होना चाहिए? 8/-9 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसका व्युत्क्रम होना चाहिए, या फिर गुणनात्मक प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम, व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम, इसका क्या होना चाहिए? इसका क्या होना चाहिए? इसका यानी कि इसको हल करके ऐसा बना ले, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/-9 होना चाहिए। इन्होंने हमें क्या दिया है? 8/9 दिया है, गलत दिया है, 8/-9 आना चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गलत है, नहीं है ना। इन्होंने बोला क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है, तो उत्तर क्या आएगा? नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोमा लगा के उसके बाद -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 8/-9, -9/8 है ना, का -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना आपको 8/-9 होता है। ठीक है, फिर दिखा देना है -9/8, 8/-9 बराबर 1 है ना। या फिर सबसे पहले क्या करो, देखो और अच्छा तरीका, हम जानते हैं कि सबसे पहले तो -1/8 को आप क्या लिख लेंगे? -9/8, साइड में दिखा दो ब्रैकेट में, सीधे लिखो। हम जानते हैं कि -9/8 इंटू 8/-9 बराबर 1। अतः पहले दिखा दो, इसका उद्देश्य क्या दिखाना है? प्रतिलोम किसे कहते हैं? जिसको उल्टा करने पर 1 आना चाहिए, तो ऐसे करके दिखा दो। अतः हम इसको देख के कह सकते हैं कि -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या? 8/-9। तो अब लिख दो कि अतः -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/-9 होता है। इस प्रकार प्रश्न में जो 8/9 दिया गया है वह सत्य नहीं है। क्लियर? चलिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में 3 सही 1/3 का प्रतिलोम 0.3 दिया है। क्या ये सही है? देख लेते हैं। तो ये 10/3 आता है। 10/3 का गुणनात्मक प्रतिलोम 3/10 होना चाहिए। 3/10 को 0.3 लिख सकते हैं, मतलब 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 आएगा। बिल्कुल सही है ना। 9 नंबर का सवाल भी वैसा ही है। ठीक है, चलिए अगले पेज पर, लास्ट पेज पर आ जाते हैं। सॉरी, लास्ट पेज नहीं है ये, प्रश्न वाला जो पेज था ना, उसी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 9 में 3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट है, तीनों की कहानी हमें बताना है। पहला पॉइंट क्या है? ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। अब सुनिए मेरी बात, व्युत्क्रम की यदि हम बात करें, सवाल नंबर 9 का पहला, ऐसी परिमेय संख्या बताओ जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं? किसी भी x/y को y/x बना दे तो व्युत्क्रम आ जाता है। ठीक है, अब मैं बता दूं कौन सी ऐसी परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं है। तो ध्यान रखना, 0 का व्युत्क्रम संभव नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, कैसे? अच्छा, 0 का व्युत्क्रम कैसे निकालोगे? 0 को 0/1 लिख सकते हो, जैसे x/y का व्युत्क्रम y/x, वैसे ही 0 का व्युत्क्रम 0 को 0/1 लिख सकते हो। 0/1 को क्या लिखोगे? पलटा के 1/0। इसका व्युत्क्रम ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप तो बोलोगे गणित लगाओ कि सर इसका व्युत्क्रम तो ये बनना चाहिए, 1/0 आएगा इसका व्युत्क्रम, बिल्कुल आएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ बटा में 0 गणित में परिभाषित ही नहीं है, परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। बटा में 0 परिभाषित नहीं, इसलिए 0 का व्युत्क्रम बनाना सक्सेस नहीं माना जाता है ना। तो कौन सी ऐसी संख्या जिसकी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम नहीं होता है? 0 का। आई क्या बात समझ में क्लियर? तो 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है, ध्यान रखना ये चीज हमें। ठीक है, तो पहले का उत्तर आएगा 0। दूसरा क्या है? परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। कौन सी परिमेय संख्या जो उनके व्युत्क्रम के समान है? एक तो 1 और एक -1। 1 का व्युत्क्रम निकाल लो, 1 ही आएगा। -1 का भी व्युत्क्रम निकाल लो, -1 ही आएगा। कौन सी ऐसी संख्या है जिनका व्युत्क्रम वैसा का वैसा ही आता है, ठीक संख्याएं बन जाती है। तब आप सोचिए 1 का व्युत्क्रम यदि आप निकालोगे, ठीक है, 1 का व्युत्क्रम, तो 1 का व्युत्क्रम कैसे निकालोगे? किसी का भी व्युत्क्रम उसको उल्टा करके आता है, तो 1/1 है तो इसका भी व्युत्क्रम 1/1 ही आएगा कि नहीं आएगा? तो कौन सी ऐसी संख्या जिनका व्युत्क्रम समान संख्याएं खुद बनती है? तो 1 का 1 ही आता है। 2 संख्या ऐसी जिनका व्युत्क्रम वे खुद ही बनते हैं, तो 1 का 1 ही आएगा और -1 का -1 ही आएगा।
अच्छा -1 का व्युत्क्रम कैसे निकालें, -1 के बटा में 1 कर लो। अब इसका व्युत्क्रम 1 बटा -1 आएगा, माइनस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको भी -1 ही लिखते हैं और इसको भी क्या लिखते हैं, -1 ही लिखते हैं। तो -1 का व्युत्क्रम -1। तो दो संख्याएं ऐसी जिनका व्युत्क्रम समान संख्याएं खुद बन जाएगी, ठीक है। तीसरा, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, इसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है ना, इसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, उत्तर आएगा 0। 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। 0 का ऋणात्मक क्या होगा, -0, और -0 भी क्या होता है, 0। तो कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो 0 का ऋणात्मक -0 यानी कि 0 ही होता है। तो बताइए ये एक परिमेय संख्या जिसका माइनस करने पर भी समान आती है। आई बात समझ। बाकी दुनिया कोई भी संख्या, 1 एक परिमेय संख्या, इसका ऋणात्मक -1, क्या है, क्या समान। दुनिया का कोई भी नंबर माइनस लगाओगे उसका ऋणात्मक उसके जैसा नहीं होता। ये 1 है तो -1 है, 2 है तो -2 है, 3 है तो -3, 3 अलग है -3 अलग है। लेकिन 0 में माइनस लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका ऋणात्मक उसके समान है। क्लियर। चलिए अब सवाल नंबर 10 पर आ जाते हैं। 10 में पहला, शून्य का व्युत्क्रम अपरिभाषित, है ना। पहला सवाल खाली स्थान भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स। शून्य का व्युत्क्रम क्या है, अपरिभाषित है। शून्य का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, बताया था ना यहाँ पे भी। सेकंड में क्या मांगा है, संख्याएं स्वयं के व्युत्क्रम है 1 तथा -1, 1 और -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। ये भी चीज हमने ऊपर देखी कि नहीं देखी अभी, है ना। 1 और -1 जो है वो स्वयं के व्युत्क्रम है, ठीक है, ये भी चीज हमने देखी। -5 का व्युत्क्रम लिखिए, तो भैया -5 का जो व्युत्क्रम है वो क्या आएगा, 1/-5 आएगा। -5 का व्युत्क्रम तो -5/1, इसका व्युत्क्रम क्या आएगा, 1/-5, या फिर इसको -1/5 भी लिख सकते हो, 1/-5 आएगा। फोर्थ, चौथे में क्या मांगा है, 1/x का व्युत्क्रम, तो भैया 1/x का व्युत्क्रम क्या आएगा, x/1 आएगा ना, यानी कि x, तो 1/x का व्युत्क्रम x आएगा। पांचवें में क्या मांगा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, परिमेय। किन्हीं भी दो परिमेय संख्या गुणा कर लो, हमेशा परिमेय आएगा। छठा, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी धनात्मक होगा। धनात्मक किसी भी पॉजिटिव नंबर का व्युत्क्रम निकालोगे प्लस का 2/1, तो उसका व्युत्क्रम भी धनात्मक ही आएगा। किसी भी धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक आएगा। क्लियर है। और नीचे समरी लिखिए, समरी है ना, ये जो 9 बिंदु है ना, ये सारांश है पूरी कहानी का, छोटी छोटी चीजों का। तो इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। परिभाषाओं को छोटे छोटे शब्दों में लिखा है, ठीक है। क्लियर। तो भैया ये कहानी हमारी संख्या और उसके प्रकार की, 3 नंबर 5 नंबर 11 नंबर जैसे भी आए लिख कर आइए, छोड़कर कुछ नहीं आना है, ठीक है। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।